कल भगवान कृष्ण के जन्म की तरफ जा रही थी। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रार्थना की कि प्रभु, जिन श्री हरि ने, कृष्ण भगवान ने मेरी दादी की रक्षा करी, चीरहरण होने से बचाया, जिन श्री हरि ने मेरी गर्भ में रक्षा करी, जिन श्री हरि ने मेरे दादा जो सन्यासी थे, भाई सन्यासी का मतलब वनवास मिला हुआ था उनको, और वन में उनके पास क्या था, बेचारों के पास, और वन में भी उनकी रक्षा करी, जगह जगह उनका साथ दिया, कृपा करके उनके जीवन का वृत्तांत मेरे को सुनाओ। तब सुखदेव मुनि ने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जब जब भार बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। कंस, शिशुपाल, जो जय और विजय का अवतार थे, जय और विजय को श्राप मिला हुआ था। कंस और शिशुपाल ने इतना अत्याचार फैला रखा था, कहीं कालियवन, कहीं पूतना, कहीं अकासुर, बकासुर, पता नहीं कितने ही राक्षस पृथ्वी के ऊपर, जरासंध, शिशुपाल, पता नहीं कितने राक्षस थे जिन्होंने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। और मां पृथ्वी श्री हरि जी के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि आपने वचन दे रखा है जब जब मेरे ऊपर भार बढ़ेगा आप उस भार को कम करने के लिए आएंगे, और आज वो स्थिति आ चुकी, मैं बिल्कुल तंग हो चुकी हूँ। तब भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा। और जैसे ही ये खबर पहुंची, यूं समझो अगर प्रधानमंत्री जी के आने की खबर मिल जाए कि भाई परसों प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो जितने भी प्रधानमंत्री के चाहने वाले हैं या जितने भी एडमिन डिपार्टमेंट के बंदे हैं, सारे के सारे आ लेंगे, किते एसपी, किते डीसी, किते एसएचओ, किते सीएमओ, सबकी ड्यूटी यहाँ लग जाएगी। ड्यूटी नहीं लग जाएगी, 1 महीना पहले तैयारी शुरू हो जाएगी, घर घर की तहकीकात भी शुरू हो जाएगी, तसल्ली भाई इस घर में कोई नया आके तो नहीं बसा, कत्तर रहने लग रहा है, के काम करे है, पूरी तहकीकात शुरू हो जाएगी। तो अब जब परमात्मा ने वचन दे दिया कि मैं जल्दी यहाँ अवतार लूंगा, जितने भी देवी देवता थे सब ने मथुरा के आसपास में अपना स्थान बना लिया। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई पड़ोसी, कोई भाई, सब ने अलग अलग वो ले लिए। इधर कंस ने अपने पिता को उठा के जेल में डाल दिया और गद्दी के ऊपर बैठ गया। अब जब गद्दी के ऊपर बैठ गया तो राज किसके ऊपर करता है आदमी? राजा बिना प्रजा के राज किस पे करेगा? प्रजा के ऊपर ही राज करेगा। और प्रजा अगर उसकी इज्जत ना करे तो फिर किस बात का राजा? और इज्जत कभी धक्के से ली जाती है, इज्जत तो प्रेम से कमाई जाती है। अब कंस ने एक बहुत बड़ा उत्सव रखा और उत्सव में सबको निमंत्रण दिया, सबकी मनपसंद भोजन बनवाया, सबको वस्त्र बंटवाए, सबको आभूषण बंटवाए और आयोजन करा कि आज मैं मेरी बहन का ब्याह करूंगा जो चाचे की लड़की थी। और किससे करूंगा? उनका ही मित्र वासुदेव। भाई एक तो 2 राजघराने आपस में जुड़ जाएंगे और जितने भी आसपास के हैं सारे भोजन करने आएंगे, वस्त्र मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो मेरी मुंह जय जयकार करेंगे। बहुत बड़ा उत्सव हुआ, शादी की तैयारी हुई, शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद देवकी को लेके कंस खुद चला कि भाई मैं रथ हाकूंगा। अब जो विरोधी पार्टी है वो ये देखे कि भाई राजा अपना नाम कमाने के लिए कुछ कर रहा है, तो उसकी बुराइयों को निकाल के लेके आएगी, नहीं लेके आएगी कि इसने इतने करोड़ का घोटाला कर दिया, इतने करोड़ ले गया, यूं कर दिया, यो कर दिया, वो घोटाले सामने लेके आएगी। विरोधियों का काम क्या है? विपक्ष का यही तो काम है कि उसकी कमियां गिनाए। विपक्ष में कौन था? विपक्ष में देवतागण थे। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कंस
जिसको तू लेके जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरे को मारेगा। अब ये बात सुनते ही कंस ने देवकी के बाल पकड़े और रथ से नीचे डाल के तुरंत तलवार निकाल ली। तलवार को गर्दन तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है भाई? एक पल। गर्दन निकली, तलवार निकली, गर्दन गई। इसी बीच में परमात्मा ने वासुदेव जी के दिमाग में बात डाली और तुरंत वासुदेव ने कहा, मित्र रुक, क्यों अपयश को मारे? भाई तू इतना बड़ा राजा और एक महिला को मार रहा है, और वो भी तेरी बहन। इससे तेरे को कोई डर हो तो बता। तेरे को 8वां गर्भ मारेगा, मैं तेरे को 8वां बच्चा तेरे को दे दूंगा। तेरे को मेरे ऊपर तो विश्वास होगा। और ये परमात्मा की प्रेरणा होती है। ऐसी ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ भी हुई होंगी कि कोई बिगड़ता हुआ काम एक पल में आपके ध्यान में आ गया और आप बच गए होगे या वो सुधर गया होगा। मैं तो मेरी घटना बताता हूँ। मैन गेट के ऊपर से आ रहा था और एक ट्राला, उसके नीचे बाइक का टायर चला गया। एक ही सेकंड में मेरे को ध्यान आया कि ये क्या हो रहा है, टायर बाहर आ गया, मैं बच गया। तो परमात्मा बुद्धि देता है कि एक ही सेकंड में अनहोनी होती होती बच जाती है। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, चेतना दी और कंस इस बात को मान गया। कंस ने कहा ले जाओ। जब पहले संतान हुई, वासुदेव ने लाके वो संतान कंस को सौंप दी। कंस ने देखा और भाणजे के ऊपर मोहित हो गया। इतना फूल सा बच्चा यूं मेरी के जान लेगा। और आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ मेरे को मारेगा, तो इससे मेरे को भय भी क्या है, ले जा इसको, 8वां गर्भ ले आना। अब फिर विपक्ष ने देखा कि अगर यूं ही भांजा से प्रेम करेगा, यूं ही अपनी बहन से प्रेम करेगा, तो देवकी की संतान अपने मामा ने क्यों मारेगी? ऐसे तो ये मरेगा नहीं। तुरंत नारद जी की ड्यूटी लगाई। नारद जी एक फूल लाके कंस के हाथ में संभा दिया और बोले, कंस इसमें यूं बताइए 8वीं पंखड़ी कौन सी? तो उन्होंने कहा 8वीं पंखड़ी या? तो बोला ना, या 8वीं पंखड़ी नहीं। क्यों? आप एक यहां से गिनोगे तो 5 ये, और यहां से गिनोगे तो 5 ये, और यहां से गिनोगे तो 5 और दूसरी हो जाएगी, यहां से गिनोगे तो कुछ और हो जाएगी। गिनती कहां से शुरू होगी ये निर्धारित कौन करेगा? इतनी बात कहते ही कंस का दिमाग घूम गया। क्यों? भगवान की जितनी भी कथाएं सुनी हैं, उन कथाओं के अंदर परमात्मा भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कभी सुना है आधा शेर और आधा मनुष्य, कभी सुना है आधा घोड़ा आधा आदमी, कभी सुना है मछली बोलती, कभी सुने हैं कछुए मद्राचल पर्वत धारण करते हुए, कभी सुना है वरा अवतार, भाई सुअर जो है पृथ्वी ने बचा लाया। तो परमात्मा किसी भी योनि में जाने से पीछे नहीं हटते और कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि 8वां नंबर इसकी जगह यो करना? भाई यहां से गिनती शुरू करनी, यहां से करनी, यहां से करनी, वो तो उसकी इच्छा है। इतना समझ में आते ही कंस ने वापस वासुदेव को बुलाया, उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी और उठा के देवकी को और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। एक एक करके 6 बच्चों की हत्याएं हो गई। 6 बच्चों की हत्या होने पे 7वां बच्चा मेरे शेषनाग स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए मां के गर्भ में आए। अभी हमने बताया था कि शेषनाग जो हैं वो प्रभु की सेवा करते हैं, और जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले मंत्री संतरी सारे के सारे चारों तरफ घूम जाते हैं। आज शेषनाग गर्भ में प्रवेश कर गए। अब जब शेषनाग ने प्रवेश किया तो भगवान की लीला हुई। जैसे बेबी ट्यूब बोलते हैं
किसी के शुक्राणु, किसी के अंडाणु, और कहीं जाके बच्चा बन रहे हैं। उसी प्रकार वो गर्भ माँ देवकी से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया। और कंस को सूचना मिली कि गर्भ गिर गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले 7वां को नहीं आया तो 8वां किया होता, और आज बड़े चैन से सोया। जब अगला 8वां गर्भ आया तो भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आ गए, और गर्भ की कथा आगे हमारे भाई राम गोपाल आपको सुनाएंगे।